हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपने जान लिया होगा कि प्रकृति क्या है। और उसके बाद मैंने वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, और अब जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये है कफ प्रकृति पे। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कफ प्रकृति क्या है, उसके क्या लक्षण हैं। तो ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं आचार्य शारंगधर के श्लोक पे, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही छोटा सा श्लोक है और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि 2 ही लाइन का श्लोक है और जनरली वो इसको प्रेफर भी करते हैं। और मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम शब्दों में एक ब्रीफ में ये एक पिक्चर दे देते हैं कि कफ प्रकृति क्या है। तो इसको देख लेते हैं। गंभीर बुद्धि स्थूला अंग स्निग्ध केशो महाबला स्वप्ने जलाशुलोकी श्लेष्म प्रकृति को नरा। तो इसमें आचार्य शारंगधर ने कहा है कि जो कफ प्रकृति के पुरुष होते हैं, कफ प्रकृति के जो नर होते हैं, वो कैसे होंगे? गंभीर बुद्धि वाले होंगे, मीन्स की मैच्योर होंगे। जो भी काम करेंगे उसको हमेशा सोच समझ के गंभीरता से डिसीजन लेने वाले होंगे, जो कफ प्रकृति के नर होते हैं। और कैसे होंगे? स्थूल अंग वाले होंगे और उनके जो केश है वहां पे स्निग्धता मिलेगी और बॉडी में भी उनकी स्निग्धता मिलती है। मतलब स्निग्धता क्योंकि कफ का गुण है तो हर जगह देखने को मिल ही जाती है कफ प्रकृति में, लेकिन यहाँ पर इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि जो उनके केश होते हैं वो कैसे होंगे? स्निग्ध होंगे। स्निग्ध का मतलब है चिकने होंगे, ठीक है। महाबल का मतलब है बहुत ही बलशाली होंगे, महान बल वाले होंगे। स्वप्ने जलाशुलोकी, और स्वप्न में जलाशय में विचरण करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि उनको या तो झरने, नदियां या समंदर, ऐसी चीजें उनको जो है स्वप्न में जलाशय जैसी चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम चलते हैं आचार्य चरक के एक बड़े से श्लोक पे, जिनमें उन्होंने कफ प्रकृति के सारे लक्षणों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और कफ के गुणों को उन्होंने बताते हुए बताया है कि किस तरह से ये लक्षण जो है इन गुणों के कारण कफ प्रकृति में देखने को मिलते हैं। तो हम शुरू करते हैं। श्लेष्मा ही स्निग्ध लक्षण मृदु मधुर सार सांद्र मंद स्तमित गुरु शीत विजिला अच्छ। तो ये सब जो है वो श्लेष्मा के गुण हैं। यानी जो श्लेष्मा होता है वो कैसा होगा? स्निग्ध होगा, मीन्स की ऑयली होगा। लक्षण का मतलब है स्मूथ होता है, ठीक है। और क्या होगा? मृदु होता है, सॉफ्ट होता है। मधुर का मतलब है जो उसका टेस्ट है वो कैसा होगा? स्वीट होगा। और सार का मतलब यहाँ पर है फर्मनेस, वहां पे देखने को मिलेगी। सांद्र मतलब विस्कस, यानी कि गाढ़ा होगा। मंद का मतलब है स्लो होगा। स्तमित का यहाँ पे मतलब है कि वहां पर एक स्थिरता देखने को मिलेगी, स्टेबिलिटी जो है कफ में देखने को मिलती है। गुरु शीत, और गुरुता होगी, शीत होगा। विजिल अच्छ, विजिल का मतलब है जिसमें मॉइस्ट का जो कंटेंट है वो ज्यादा होगा और नॉन स्लाइमीनेस जो है वहां पे देखने को मिलेगी। और अच्छ मीन्स की क्लियर होगा। तो ये सारे जो गुण है वो किसके हैं? श्लेष्मा के गुण है, मीन्स कफ के गुण है। और इन्हीं के आधार पे जो कफ प्रकृति में लक्षण है उनको बताया गया है। तस्य स्नेहात श्लेष्मला, और इस तरह से क्या होता है? कफ के श्लेष्म गुण के स्नेह गुण के कारण जो श्लेष्म प्रकृति के लोग होते हैं वो स्निग्ध अंग वाले होते हैं, स्निग्ध गुण के कारण। सुलक्षण गुण के कारण सुलक्षणत्वात् सुलक्षण अंगा, तो कैसे होंगे? सुलक्षण अंग वाले होंगे, यानी कि स्मूथ जो है उनके बॉडी पार्ट्स या बॉडी रहेगी, जैसे स्किन होगी एक्सेट्रा। और मृदुत्वात् दृष्टि सुख, है ना। तो मृदु गुण के कारण क्या होगा? जो देखने में है वो अच्छे होंगे। सुकुमार होंगे, मीन्स की कोमल अंगों वाले होंगे। अवदात होंगे, जो उनका कलर है वो कैसा होगा? फेयर होगा, मीन्स की गोर वर्ण के होंगे। और कोमल अंगों वाले होंगे और गोर गात्र शरीर वाले होंगे। और मधुर गुण से क्या होगा? माधुर्यात प्रभूत शुक्र, इसमें जो है शुक्र धातु जो है वो क्या मिलेगी? प्रभूत मात्रा में मिलती है। वैवाय प्रभूत वैवाय, और अपत्य प्रभूत, अपत्य मीन्स की अधिक संतान वाले होंगे।
मधुर गुण के कारण। और क्या होगा, सार गुण के कारण ये कैसे होते हैं, सारत्वात, सार, सहत, स्थिर शरीरा। और सार गुण के कारण जो फर्मनेस है वो इनके शरीर में देखने को मिलती है, कॉम्पैक्टनेस देखने को मिलती है और स्थिरता देखने को मिलती है। फिर इसके बाद आता है सांद्र गुण। सांद्र गुण के कारण क्या होगा, सांद्रत्वात, उपचित, परिपूर्ण, सर्वांगा। तो सांद्र जो है, उस सांद्र का मतलब है गाढ़ापन होना, विस्कस होना। तो उस गुण के कारण ये क्या होते हैं, उपचित शरीर वाले होते हैं, यानी कि मोटे ताजे होते हैं, परिपूर्ण अंग वाले होते हैं। जो इनके अंग होते हैं वो स्थूल मिलते हैं। स्थूल मतलब कि जो अंग होंगे वो भी पूर्ण रूप से उपचित होंगे, ठीक है, मोटे ताजे होंगे, हर चीज में जो है इनको इस तरीके की इनकी बॉडी जो है देखने को मिलती है। और मंदत्वात, मंद गुण के कारण होंगे, मंद चेष्टा वाले, मंद आहार वाले और विहार वाले। तो इनकी जो चेष्टाएं हैं, एक्टिविटी में भी हमें जो है स्लो होते हैं ये हर तरह की एक्टिविटी में। और इसी तरह से अगर खाना भी खा रहे हैं तो इनकी गति भी जो है आहार की कम होगी और इसकी जो मात्रा है वो भी क्या रहती है, कम रहती है। और विहार जो है, इनका लाइफस्टाइल जो है उसमें भी बहुत मंदता जो है, स्लोनेस जो है वहां पे देखने को मिलता है। स्तैमित गुण के कारण कैसे होते हैं, स्तैमित्याद, स्तैमित का मतलब था स्टेबिलिटी। तो ये क्या होता है, एक जगह पे जो रुका हुआ होना होता है। स्तैमित्याद, अशीघ्र आरंभ शोभ विकारा। तो कैसे होंगे, अशीघ्रता होगी इनके किसी भी कार्य को आरंभ करने में, या फिर जैसे कि उनके मूड चेंजेस होते हैं उनमें भी अशीघ्रता होती है। मतलब जल्दी से आप इनको इरिटेट नहीं कर सकते, बहुत ही काम होते हैं, जल्दी से शुभित नहीं होते हैं। और जो विकार होते हैं वो भी बहुत ही अशीघ्रता उसमें रहती है, मतलब जल्दी से जो है रोगी नहीं होते हैं, बहुत कम विकार होते हैं। और ऑलरेडी क्योंकि ये कफ गुण जो है इनमें कफ दोष जो है वो ज्यादा रहता है, तो कफ को बल भी कहा गया है, तो इनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी स्ट्रांग होती है, तो ये अशीघ्र विकार वाले भी होते हैं। और गुरु गुण के कारण कैसे होंगे, गुरुत्वात, सार, अधिष्ठित, अवस्थित, गत्य। गुरु गुण के कारण, हैवीनेस होने के कारण जो इनकी गति है वो कैसी होगी, अवस्थित होगी, उसमें एक स्थिरता होगी, अधिष्ठित होगी। और एक जो उनका गति है वहां पे आपको एक रॉयल्टी देखने को मिलती है। और एक जैसे होते हैं ना कि वात प्रकृति वाले होते हैं, उनका एक पैर कहीं होता है, दूसरा पैर फिर सीधी लाइन में नहीं होगा, वो कहीं और टिकता है। लेकिन जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं उनकी जो गति होती है, अगर हम देखते हैं तो वो बहुत ही एक स्टेबिलिटी के साथ चलते हैं। और अगर आप उसको दूर से देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे हैं, एक चंचलता नहीं देखने को मिलती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो शीत गुण है, उस शीत गुण से क्या होगा, शैत्याद, शैत्याद, अल्पशुत, तृष्णा, संताप, स्वेद दोषा। तो शीत गुण के कारण इनकी जो तृष्णा है, जो शुत है, शुत का अर्थ है यहाँ पे भूख, भूख कम होती है, तृष्णा का मतलब प्यास कम होती है, संताप इनको कम होता है, स्वेद दोष जो है वो भी कम होता है। क्योंकि शीत गुण के कारण जो हीट है बॉडी की वो कम हो जाती है, और जो हीट कंटेंट कम होने के कारण अग्नि भी जो है वो कम अगर रहेगी तो इनकी जो भूख है वो कम हो जाती है, प्यास भी थोड़ी कम ही लगती है, और संताप भी नहीं रहता है, ठीक है। जैसे गर्मी के कारण जैसे जो संताप हम फील करते हैं वो भी इनको बहुत कम लगेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं कि बहुत गर्मी में भी उनको इतना फील नहीं होता है कि गर्मी है, बट पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं उनको संताप जो है बहुत ज़्यादा फील होता है। गर्मी की अगर जैसे कोई कंडीशन होती है तो वो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना और एक अनइजीनेस होना, वो सब उनमें देखने को मिलता है, जो कफ प्रकृति के लोगों में शीत गुण के कारण ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। फिर उसके बाद है विज्जल गुण। तो विज्जल गुण से विज्जलत्वात, सुश्लिष्ट, सार, संधि बंधना। तो जल कंटेंट जो है इनमें ज्यादा होने के कारण इनके जो संधि बंधन है, मीन्स की जो जॉइंट्स हैं वो कैसे होते हैं, फर्म होते हैं, और सुश्लिष्ट मतलब कि अच्छे से बने हुए होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। और फिर आता है अच्छ गुण। अच्छ का मतलब होता है क्लीन होना, है ना, साफ जो होना होता है उसे बोलते हैं अच्छतवात। कैसे होंगे, प्रसन्न दर्शन आनना, आनंद जो है वो देखने में कैसा होगा, प्रसन्न होगा, है ना। प्रसन्न का यहाँ पर मतलब है प्लीजेंट होना।
तो उनका जो मुख है, आनन का अर्थ होता है मुख, तो उनका जो मुख है वो देखने में अच्छा होता है। और जो उनका स्वर है, वर्ण स्वरा, ये भी कैसे होते हैं, प्रसन्न और स्निग्ध होते हैं। तो कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं उनका जो फेस है आपको बहुत ही क्लीन दिखाई देगा। जैसे कि अगर हम पित्त प्रकृति के मनुष्य की बात करें तो वहाँ पर हमने देखा था कि तिल, पीड़िका, ये सब हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये कैसा होगा, इनका अच्छ गुण के कारण वहाँ पर हमें स्किन जो है कफ प्रकृति की मिलती है बिल्कुल क्लीन और ग्लो के साथ हमें मिलेगी। और जो उनके वर्ण होते हैं और स्वर होता है वो भी प्रसन्न और स्निग्ध होता है, जो देखने में और सुनने में हमें अच्छा लगता है। त एवं गुण योगात श्लेष्मला, इस प्रकार से इन गुणों के संयोग से जो श्लेष्म प्रकृति के लोग होते हैं, बलवंतो, बल वाले होते हैं, वसुमंतो, धन वाले होते हैं, विद्यावंत, विद्या वाले होते हैं, ओजस्विनो, ओज वाले होते हैं, शांता, काम होंगे, शांत होंगे, आयुष्मंत च भवन्ति, और आयु वाले, लंबी आयु वाले होते हैं। और अगर हम यहाँ पर कुछ और फीचर्स की बात करें तो कैसे होंगे, है वही बात, और लेकिन आज के रेफरेंस में हम उनको कैसे समझ सकते हैं, बस वो यहाँ पे बताया गया है। ह्यूज बिल्ड के होते हैं, आपको इनका जो बिल्ड है वो ह्यूज देखने को मिलता है। फेस ब्रॉड होता है, फोरहेड भी ब्रॉड होता है, हेयर्स जो है वो थिक होंगे, स्टडी होंगे। और जो हमने एक ये है कि वात प्रकृति में हमने देखा था कि जल्दी से वेट को जो है गेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन कफ प्रकृति में अपोजिट रहता है, वेट को बहुत ही इजीली गेन करते हैं। अगर बहुत कम डाइट ले रहे हैं उसमें भी उनको इजीली वेट गेन हो जाता है और बहुत मुश्किल से लूज करते हैं। स्लो टू मूव जो है वो बहुत ही स्लो करते हैं क्योंकि एक स्थिरता होती है और मंद गुण होता है। और क्या होगा, स्टेमिना गुड होता है, डिफिकल्ट टू मोटिवेट, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, क्योंकि मोटिवेट करना उनको डिफिकल्ट होता है क्योंकि कन्विंस कर पाना मुश्किल होता है, अपने हिसाब से डिसीजंस लेते हैं सोच के, और थोड़ा सा जो है मंद गुण के कारण वो जो है स्लो होते हैं हर चीज़ में। तो इसलिए थोड़ा सा आलस जो है उनमें ज़्यादा रहता है, इसलिए जल्दी से मोटिवेट नहीं होते हैं। बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, टीथ भी स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि बल होता है। और लव टू स्लीप, मॉइस्ट स्किन रहती है, फेयर होते हैं, बिग ब्राइट आईज होती हैं, हेयर्स थिक होते हैं, प्लीजेंट पर्सनैलिटी होती है, स्लो लर्नर्स होते हैं, बट जब लर्न कर लेते हैं तो गुड मेमोरी के कारण क्या रहता है, लॉन्ग टर्म तक चीज़ों को याद रखते हैं। इसके बाद सेंसिबल स्पेंडर ऑफ मनी होता है, जबकि हमने वात प्रकृति में देखा था कि वो सेंसिबल स्पेंडर्स नहीं होते, इम्पल्सिव होते हैं, है ना, क्योंकि वो एकदम से कि जो भी उनको खरीदना है बिना सोचे समझे डिसीजंस ले लेते हैं। बट ये चूंकि डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेते हैं इसलिए ये ज़्यादा स्पेंड नहीं करते हैं। टॉलरेंट होते हैं, स्टबर्न होते हैं, टॉलरेट तो कर लेते हैं बहुत, मतलब कि कोई भी एडवर्स अगर कंडीशन आती है, बट अगर उनके मन में आ जाता है कि कुछ करना है तो अगर उन्होंने एक बार डिसीजन ले लिया है बहुत सोच समझ के, हालांकि बहुत लॉन्ग टाइम तक सोचने के बाद ही वो डिसीजन लेते हैं, बट अगर उनके मन में आ गया है तो वो क्या करेंगे, फिर पीछे नहीं हटते हैं, इसलिए स्टबर्न होते हैं। हार्ड टू कन्विंस होते हैं, बट मोस्टली काम रहते हैं और कंपोज्ड होते हैं बहुत ज़्यादा। प्रेफर हॉट फूड एंड ड्रिंक्स, क्योंकि ऑलरेडी शीत गुण यहाँ पर होता है तो इसलिए इनको हॉट फूड्स एंड ड्रिंक्स अच्छे लगते हैं। फिर इसके बाद अगर हम नेचर में देखें और ऑब्जर्व करते हैं तो हमें बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पर भी हमें कफ जो है गुण देखने को मिल जाता है, और कफ प्रकृति से कोरिलेट करते हुए हमें बहुत सारे एनिमल्स मिल जाते हैं। एनिमल्स में हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इसके फीचर्स को। तो अगर हम देखें लोयन में, तो लोयन में हम उसकी जो है चाल को देख सकते हैं, गति को देख सकते हैं, एक बहुत ही मंद गति के साथ और रॉयल्टी के साथ जो है लोयन चलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कफ प्रकृति से कोरिलेट होता है। इसी तरह से अगर हम एलिफेंट को देखते हैं तो एलिफेंट का जो बिल्ड है वो ह्यूज होता है और एक लोयन में स्ट्रॉन्ग होता है लोयन, है ना, तो इसलिए भी ये कफ प्रकृति से कोरिलेट किया जा सकता है। और अगर हम एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट भी स्ट्रॉन्ग होता है, मंद गति वाला होता है, तो ये भी कफ प्रकृति में जो है रखा
इसको माना जा सकता है। काऊ है तो काऊ जो है वो बहुत ही काम होती है और जो इसका वर्ण है वो भी श्वेत होता है। तो इस वजह से जो है हम कोरिलेट कर सकते हैं। दिस इज़ टोटली माय ओपिनियन। और जो हमारी संहिताएं हैं वहाँ पे सिर्फ इन जानवरों के नाम दिए गए हैं, ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इनको क्यों आचार्यों ने इस प्रकृति में रख दिया है। बट क्योंकि हम लक्षणों को पढ़ चुके होते हैं तो हम खुद से कोरिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये इसमें इसलिए रखा गया है। तो जैसे ईगल है तो ईगल जो है ईगल में भी एक स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं। दूसरा जो ईगल है वो बहुत इसका जो है नज़र बहुत तेज होती है। और दूसरा कि ये डिसीजंस जो हैं वो भी बहुत जो है सटीक लेते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें बुल की तो बुल जो है स्ट्रॉन्ग बिल्ड वाला है ना। तो इसलिए बुल को भी हम कफ प्रकृति में रख सकते हैं। स्वान जो है वो फिर हम वही कह सकते हैं कि काम है, सोच समझ कर डिसीजन लेने वाला एनिमल है। या फिर फेयर है तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि ये कफ प्रकृति में रखा जाना चाहिए या ऐसा करके रखा हुआ होगा। उसके बाद अगर हम डाइट में देखते हैं कि क्या कफ प्रकृति के लोगों को प्रेफर करना चाहिए, किस तरीके का, ये जस्ट एक हिंट है। और इसी के हिसाब से हम दूसरे फूड्स भी जो है उनको देख सकते हैं कि ये कफ प्रकृति के जो पुरुष हैं या पीपल होते हैं उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो रिकमेंड किया जाता है लाइट फूड जो हल्का हो, ड्राई हो और कैसा हो, वार्म हो। ये ड्राई क्योंकि ऑलरेडी कफ जो है वो स्निग्ध होता है और वार्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि कफ में शीत गुण होता है। तो हमें उसका अपोजिट लेना होता है, जो उस प्रकृति का अपोजिट होगा वो अगर हम इनटेक करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसी के साथ स्पाइसी ले सकते हैं। स्पाइसी का मतलब यहाँ पे है कटु गुण से, क्योंकि जो कटु, तिक्त और कषाय जो रस हैं वो जो रस होते हैं वो कफ का शमन करते हैं। इसलिए ऐसे रस वाले जो फूड हैं वो हमें लेने चाहिए कफ प्रकृति में। और जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं लेनी चाहिए वो है लार्ज हैवी, मीन्स की ज़्यादा या हैवी गुण वाले जो फूड होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। कोल्ड फूड नहीं लेने चाहिए, ठीक है, क्योंकि शीत गुण ऑलरेडी है प्रेजेंट तो उसको बढ़ाएंगे तो हमें रोग हो सकते हैं उस टाइप के। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो प्रकृति होती है उसको उसमें जो दोष है उनको बढ़ाने वाले जो कारण होते हैं उनको छोड़ना होता है। जो उनका शमन करने वाले जो फूड या लाइफस्टाइल होता है उसको हम एडोप्ट करते हैं। तो इसमें वही बताया है, सोर, सोल्टी और स्वीट, मधुर, अम्ल और लवण जो रस है, ऐसे रसों का हम सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे रसों का अगर हम सेवन करते हैं तो इससे कफ दोष जो है वो बढ़ जाएगा और इससे संभावना बढ़ जाती है कि जो कफ दोष के जो रोग हैं वो हो सकते हैं कफ प्रकृति के पुरुष को बहुत इजीली। इसलिए ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू ऑल, और सब अपना ध्यान रखें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें प्रकृति के बारे में ही जो आगे अष्टांग हृदय या सुश्रुत ने प्रकृति पे क्या कहा है वो मैं आगे इसमें ऐड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आचार्य चरक के हिसाब से हमने प्रकृति को देख लिया है। इसके बाद सम प्रकृति, द्वंद्वज प्रकृति, ये सब भी अभी रहता है, मानसिक प्रकृति। तो इनकी वीडियोस जैसे ही मुझे टाइम मिलेंगे मैं कोशिश करूँगी कि टाइम टू टाइम मैं ऐड करती रहूँ, ताकि स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहे। थैंक यू सो मच।